गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 13 नवंबर दिन बुधवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव सेशन में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल नया प्याज कितना पहुंचा है जी, पुराना कितना है, क्या कुछ चहल पहल है, क्या रेट खुला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों साथ ही साथ जो है इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर भी कर देना जी, जिससे उनको भी रिपोर्ट पता चले, उनको भी जो है चीजें पता चले मार्केट का, और वो भी जागरूक हो क्वालिटी को लेकर के, भाव को लेकर के। बाकी अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। सबसे जानेंगे आज का माहौल और भाव। क्वालिटी दिखा देता हूँ एक बार। ये जो है दोस्तों जितना भी प्याज देख रहे हैं इस समय, ये सारा नया प्याज राजस्थान का है जी, खैरतल का। देखो जी, हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। सर जी सबसे पहले तो आज का अराइवल और थोड़ा माहौल वगैरह बता दीजिए, कैसा माहौल है आज। तो सर जी एकदम से ठंड भी बढ़ गया जी दिल्ली में। 4 गाड़ी ताजी, केवल 4? अच्छा जी। 8 गाड़ी कल की खड़ी। ठीक है जी। नहीं 12 गाड़ी। ओके। 8-9 गाड़ी नीचे बैलेंस। ठीक है। सीधी गाड़ी बता रहा हूँ जी, जिसमें 9 गाड़ी एमपी है, 5 गाड़ी नया कर्नाटका है। ठीक है जी। सुबह 6:30 बजे के आसपास तक 40,000 कट्टा अलवर था। ठीक है जी। उसके बाद 6-7 हजार कट्टे और उतर रहे हैं। अच्छा। यानी कि 45-50 हजार के कट्टे के आसपास अलवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के आमदनी अच्छी है। अभी तो सर जी सुबह सुबह का टाइम है जी, अभी और भी बढ़ सकता है क्या? हाँ, 1000-2000 कट्टा बढ़ सकता है। 1000-2000 कट्टा बढ़ सकता है जी। तो वही आसपास 50,000 कट्टे के आसपास मान के आप आमदनी चलिए अलवर की। मतलब एक अगर देखा जाए सर जी, मतलब पूरा जोर जो है अलवर वालों का ही है फिलहाल। पूरे हिंदुस्तान में इस समय अगर नई प्याज है और क्वालिटी वाली अगर प्याज है, अच्छी प्याज है, तो है ही सिर्फ राजस्थान के अलवर जिले में। अच्छा जी। बाकी जहां भी नया प्याज निकल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो भावनगर हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो गुजरात हो, हर जगह 20-25 दिन पहले जो बारिश हुई थी, जो भी माल आ रहे हैं वो डैमेज आ रहे हैं, यानी दागी माल आ रहा है। अच्छा जी। सर जी सबसे पहले भाव जानना चाहूंगा, आज जो है भाव क्या खुला है सर, क्या मार्केट चलेगा आज? अभी तो बाजार खुला नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। ज्यादा माल आज यहाँ बिकेगा 35 रुपए से लेके 38-40 रुपए तक। ठीक है जी। 35 से लेकर के 38-40 रुपए। हाँ, और जनरल मार्केट अगर निकालेंगे तो 32 रुपए से लेके 38 रुपए तक। तो कल वाला ही बाजार रहेगा या कुछ नहीं जाएगा? नहीं, कल वाला बाजार यहाँ चलता है, लेकिन कल अलवर और खैरथल में आमदनी ज्यादा थी, वहाँ दोपहर बाद उन्होंने मार्केट को काटा है। अच्छा जी। अगर बीच अलवर और खैरथल कल उन्होंने मार्केट काटा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी मार्केट कटेगी, और उसका रीजन वहाँ मार्केट कटी, यहाँ अराइवल बढ़ी। ओके। वहाँ पे कितने रुपए कटा था सर? कल वहाँ जो मेन मार्केट थी वो 30 रुपए से लेके 35-36 रुपए की मार्केट थी। ठीक है जी। लेकिन वहाँ से दिल्ली 2 रुपए टाइट रहता है। अच्छा। 2 से 3 रुपए जी। इसीलिए यहाँ मार्केट चलेगी 32-33 रुपए से लेके 40 रुपए तक। अच्छा। कल से कितने रुपए सर जी मतलब डाउन रह सकते? कल से 1-2 रुपए डाउन रहेगा। 1 से 2 रुपए श्योर है। अच्छा। हाँ। और सर जी एकाएक जो है दिल्ली में मौसम जो गड़बड़ा है जी, एकदम कुहासा सा हो गया है, धुंध, तो इससे क्या कुछ प्याज के क्वालिटी में फर्क पड़ेगा और भाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा सर? दिल्ली के मौसम से कोई लेना देना नहीं है प्याज का। अच्छा। क्योंकि प्याज जहाँ से आ रहा है वो दिल्ली से 170-80 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है। ठीक है जी। वहाँ मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो दिल्ली में चाहे ठंड बढ़े या कुहासा बढ़े, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है जी, क्योंकि प्याज तो कहीं और से आती है और प्याज कहीं और को जाती है जी, इसलिए मार्केट में कोई असर नहीं पड़ेगा। बाहर के खरीदार इस समय कितना आ रहे थे यहाँ पे? इस समय बाहर के खरीदार 70% है। 70% माल जो है वो बाहर जा रहा है। अच्छा। 30% माल दिल्ली एनसीआर में जा रहा है। ठीक है जी। हाँ, ग्राहकी अच्छी है, बिक्री अच्छी है, भाव कुछ भी हो। अच्छा। लेकिन माल बिक रहा है और ढंग से बिक रहा है, इज्जत से बिक रहा है जी। पुराने प्याज की अगर बात करें उनका क्या भाव है सर? पुराना जो एमपी है वो 1800 से 2100 रुपए बिक रहा है, और जो नासिक और महाराष्ट्र के माल है वो 2200 रुपए से लेकर 2400 रुपए बिक रहे हैं। सर पूना वगैरह जो है एकदम से आना बंद हो गया जी? पूना का पड़ता नहीं है। अच्छा। पूना साउथ में अच्छा बिक रहा है, और जिसका दूध बिकेगा दही कौन जमाएगा? हाँ जी। अगर वहाँ 55 से 60 रुपए वहाँ मार्केट है पुराने की जी, साउथ में 58 से 65 रुपए उनकी प्याज बिक रही है। अच्छा जी। और उसका रीजन ये है, अगर यहाँ से अलवर की प्याज जाती है तो पहली बात तो 100% माल पहुंचेंगे नहीं। हाँ जी। साउथ, और साउथ में जो नया प्याज है वहाँ बारिश की वजह से दागी हो चुका है। अच्छा। तो पुराने माल की डिमांड वहाँ अच्छी है। वही क्या अच्छी है, पूरे हिंदुस्तान में पुराने माल की बिक्री अच्छी है।
तो अगर उनका 60-65 रुपए वहां बिक रहा है तो यहाँ 60 रुपए कौन बिचवाएगा। अच्छा जी। यही रीजन है कि नया टाइट है और पुराना ढीला है। और कर्नाटक वाला जी? कर्नाटक की ही बात बता रहा हूँ। जो नहीं, कर्नाटक का जो नया प्याज है दिल्ली में क्या भाव चला था? यहाँ कल तो बिका था 20 रुपए से लेके 35 रुपए तक। अच्छा। लेकिन आज हमें लगता है अगर माल 19-20 निकलेंगे तो वो माल कल से 2-3 रुपए नीचे बिकेंगे। 2-3 रुपए नीचे? हाँ। अच्छा जी। तो सर जी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी 2-4 दिन से डेली प्रयास कर रहे हैं जो किसान भाइयों तक मैसेज पहुंचे, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहना चाहेंगे जो अपने किसान भाइयों तक जरूर इस वीडियो को शेयर किया करो, जिससे मंडियों का एकदम क्लियर पता चले कि जो मंडी में क्या कुछ सिचुएशन है, क्या क्वालिटी पहुंच रहा है और क्या रेट है जी। देखो कल शाम को मैंने एक बात मनन किया, जो अलवर में आमदनी बढ़ी है, चाहे वो खैरथल हो, चाहे वो अलवर हो और चाहे वो दिल्ली है, उसमें सारा दोषी किसान नहीं है जी। किसी के, हर आदमी के सामने कुछ समस्याएं होती हैं। हाँ जी। हो सकता है किसान को उस खेत में गेहूं बोना हो सकता है उस खेत में किसान को सरसों बोना हो, तो कहीं न कहीं मजबूरियां भी हो जाती हैं। अच्छा। इसीलिए आमदनी 1 हफ्ता 10 दिन से बढ़ी है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है नेक्स्ट मंडे यानी कि सोमवार आने वाला टाइम अराइवल कंट्रोल में रहेगी। अब इतनी ज्यादा अराइवल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक हफ्ते से एक दिन मंडी अलवर बंद, एक दिन मंडी खुली, चाहे वो अलवर हो चाहे वो खैरथल हो। अच्छा। तो किसान भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित होता है, अंदर से टूटता है। तो किसान भी अब जाग चुका है, वो इतने अराइवल नहीं बढ़ाएगा। बेशक लंची कर दे वो, जहाँ 30 दिसंबर के आसपास हम लोग सोच रहे थे कि एंड हो जाएगा अलवर, लेकिन ये 15-20 जनवरी तक जाएगा। अच्छा। चूंकि अब हर किसान के समझ में आ गया है अराइवल बढ़ाऊंगा तो नुकसान मेरा ही है जी, इसलिए अब क्वालिटी ही सही आ रही है। कल भी क्वालिटी अच्छी आई थी। अच्छा। मेरे पास 80% माल अच्छे आए थे। हाँ जी। लेकिन अब दिन प्रतिदिन क्वालिटी अपनी सुधारेंगे और अराइवल पे भी थोड़ी सी कंट्रोल रखेंगे थोड़ा सा। अच्छा। क्योंकि ये पहले जैसा पहले वाला किसान नहीं है जी। ये भी हर घर में एक आदमी पढ़ा लिखा है जो अपने हिसाब से गाइड कर रहा है। हाँ जी। तो अभी हमारे हिसाब से इतनी आमदनी अब नहीं बढ़ेगी, लेकिन मंडे से जी। और सर जी कई भाई ये भी कहते हैं कि जो हम अपने पड़ोसी के देखा देखी जो है प्याज को पार लाए निकाल करके मार्केट में ले आए, चाहे कच्चा हो या पक्का हो, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हाँ जी। वो भी सही बात है। अगर पड़ोसी उपाड़ रहा है तो एक मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं आदमी को होती है कि कहीं ऐसा ना हो ये भाव हमें ना मिले। और जब 4 आदमी बैठते हैं तो अगर 4 आदमी के बीच में अगर एक आदमी सही भी सलाह दे रहा है तो लोग उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। हाँ जी। यही रीजन है कि अगर पड़ोसी ने उपाड़ दिया 50 दिन की प्याज तो हम भी उखाड़ देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये भाव ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब एक चीज तो 100% श्योर है अलवर के किसानों के लिए कि अभी इनके सामने कोई प्याज नहीं है कि जो इनसे मुकाबला कर सके, बिल्कुल, चाहे वो क्वालिटी से और चाहे वो माल से जी। इसलिए इनको ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। 50-60 दिन की प्याज ना उखाड़े। प्याज कम से कम 75 दिन से और 90 दिन इनकी नियाद होती है, उसके बीच में प्याज उखाड़ेंगे तो इनको रेट भी भरपूर मिलेगा, वजन और इनके रकबे में जो वजन आएगा वो भी भरपूर मिलेगा। लेकिन जो 50-60 दिन की प्याज होती है वो हम चाहे जितना सुखा लें, लेकिन जब यहाँ के ढेरिया बनती है और जब मार्केट में वो प्याज आती है तो उसका रूप रंग अलग होता है जी। हम हर किसान कहता है अगर वो 1600 बिक गया तो मेरा तो 1400 बिकना चाहिए, लेकिन वो नहीं बिकेगा, क्योंकि कच्चा प्याज जो होता है उसका रूप रंग कलर सूखने के बाद उसमें शुष्क हो जाती है प्याज में, तो ग्राहक ऑटोमेटिक को 300 रुपए 400 रुपए नीचे मांगेगा, तो जाहिर सी बात है नुकसान किसान का होगा। और जैसे कि कल आपने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर एक बीघे में जो है 20 कट्टा निकलता है तो पूरा टाइम पूरा होने के बाद वो सीधा जो है 20 से मान लीजिए 24 कट्टा बन जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है जी। तो उससे क्या है कि जो 40-50 हजार किसान भाइयों को ही फायदा होना है अगर वजन बढ़ेगा। वजन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फायदा तो होगा, रेट में भी और वेट में भी जी, दोनों में फायदा होता है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा किसान भाइयों को, जो हमारा घाटा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। नहीं, सब समझदार है जी, और हर आदमी अपने विवेक से काम करता है जी। अभी मैंने बताया नहीं, किसी न किसी की मजबूरियां होती है। हाँ जी। गेहूं भी बोना है, टाइम आ गया है, सरसों चना भी बोना है, तो हो सकता है ये मजबूरी रही हो जो किसानों ने 1 हफ्ते से अराइवल बढ़ा दिया। अच्छा। और सर जी अभी जब आप संडे को होकर के आए उधर थे तो लगभग कितना मतलब खत्म हो चुका जी, कितना % खत्म हो चुका? हमारे हिसाब से अभी सिर्फ 20 से 25% प्याज निकली है। अच्छा। अभी 70 से 75% प्याज है, पूरा दिसंबर चलेगा। फिर मैं कह रहा हूँ जी, क्योंकि अब जिसको निकालना था
वो निकाल चुके हैं। अच्छा जी। अब कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ठीक है जी, और करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। क्वालिटी जरूर मेंटेन रखो। बिल्कुल। क्वालिटी मेंटेन रखोगे तो भाव अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय जो प्याज आ रही है सब एवरेज माल आ रहे हैं। अच्छा। अच्छे माल कम है। ठीक है। यानी कि साइज वाले माल नहीं आ रहे हैं। एक रीजन ये भी है थोड़ा मंदे का। अच्छा। अभी साइज अगर साइज वाले माल आ जाए, जी। जो मीडियम प्याजे जो आ रही है इनसे वो ऊपर बिकेंगे अभी, क्योंकि साइज वाले माल को कमी है। यही रीजन है कि जो पुराना माल 23-24 रुपए मन बिक रहा है, क्योंकि जो अलवर वाले माल आ रहे हैं सब बिहार बंगाल क्वालिटी आ रहा है। अच्छा। उसमें भी साइज नहीं है। जी। साइज आएगा हमें लगता है 10 दिन बाद। अच्छा। 10 दिन बाद अच्छे माल आएंगे। ठीक है सर। तो सर जी नेक्स्ट हफ्ता से क्या भाव देखने को मिल सकता है? बाजार तेज की तरफ जाएगा? अब वो सब कुछ निर्भर है किसान के ऊपर। अगर अराइवल बढ़ाएंगे, कच्चा पक्का लाएंगे तो मार्केट यही चलेगी। अच्छा जी। अगर क्वालिटी मेंटेन कर लेंगे और साइज जरा से निकल गई तो हमें लगता है 2-3 रुपए मार्केट उठेगा अगला हफ्ता। अच्छा जी। तो एक बार सर जी शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद सर जी। एक मिनट।